नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं वास्तव न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। जयपुर शहर में फिर हत्या की गूंज उठ गई, ताकि यहां वहां पर अब तो सुना होगा, कभी खेत बाड़ियों में, कभी चौराहे पर, कभी हथियारों से, कभी गोलियों से। अब जयपुर जिला में जहां देखो वहां पर सिर्फ हत्याओं का यही सुनने में लोगों को मिलने लग गया है, मगर अच्छी खबर कोई भी सुनने में कम मिलने लग गया है। उसी तरह फिर से विजयपुर शहर के ऐतिहासिक जामिया मस्जिद के पीछे यानी कि बैक रोड मध्य, वहां पर मुबारक चौक कहते हैं, और वहां पर एक व्यक्ति की दिन दहाड़े ही हथियारों ने मारकर फरार हो गए। ताकि अब शरणों जेवर्गी का नाम पता चल गया है, ताकि यहां पर आसपास कहीं लोगों को कर्जा लेना और देना मोहब्बत से उनका कारोबार था, मगर उन्होंने यहां वहां पर पैसा वसूली के लिए तो आ जाया करते थे, मगर अब वहां पर जब गाड़ी पे बैठकर उन्होंने शायद किसी को फोन लगाने के लिए ये सोच में बैठ गए, मगर कोई हत्यारों ने आकर पीछे से सर के आगे मारकर फरार हो गए। जगह पर शरणों अब जेवर्गी की मौत हो गई। अब संबंधिता गोल गुम्बद पुलिस प्रशासन वहां पर तहकीकात में जुट गए हैं। आखिर कौन मारा, किस लिए मारा, आखिर क्या वजह है जो विजयपुर जिला में दिन ब दिन कभी ना कभी एक मर्डर तो होता ही रहता है। अब लोगों को मर्डर सुन सुनकर, हत्या सुन सुनकर अब उनको ऐसा हो गया है, लोगों को बिल्कुल ही माइनर, जैसे कोई किसी को एक मच्छर लगता है गंदगी नाले का, अब उसी तरह अब मामूली हो गया है विजयपुर शहर में। आखिर लॉ एंड ऑर्डर की इतनी लापरवाही क्यों है, किस लिए है? अगर कर्तव्य निभाना नहीं आता तो क्यों शहर में रहते हैं अफसर? क्यों पिछले खून की होलियों के साथ मजा ले रहे हैं कुछ अफसर, कुछ लोग? आखिर क्यों कानून का डर नहीं है? वहां तो बेकसूर तो अपराध बन जाता है, मगर अपराध बेकसूर बन जाता है। आजकल कई सालों के पीछे फिल्म देखे होंगे अमिताभ बच्चन का अंधा कानून, बिल्कुल ही आज भी वैसा ही है। ताकि आज यहां पर ऐसा होने लग गया है, लोग यही बातें करने लग गए हैं, तो ऐसा खून खराबा ऐसा कभी नहीं देखा, मगर इस बार सिर्फ यही, यहां मर्डर वहां हत्या, सिर्फ यही सुनने में मिलने लग गया है। अब यहां पर शरणों जेवर्गी का नाम सब लोग तारीफ की काबिल ही कहने लग गए, ताकि किसी को कर्जा देते थे वो, मगर जुल्म नहीं किया करते थे, कभी भी जुल्म नहीं किया करते थे। किसी को मैयत मट्टी को अगर किसी के पास पैसा नहीं है, चोरी चुपके से दिया करते थे, किसी को शादी ब्याह के लिए और किसी जरूरतमंद चीज के वक्त इन्होंने काम आया करते थे लोगों का। लोग तो यही तारीफ करने लग गए थे शरणों की। आखिर मारा किसने ऐसे अच्छे व्यक्ति को? आखिर कौन मारा, किस लिए मारा? और इससे पहले भी जानलेवा हमला शरणों जेवर्गी पर हो गया था, मगर पुलिस पर भी शिकायत हो गई, मगर क्यों उन पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? अगर करते तो आज शरणों जेवर्गी की इस तरह दिन दहाड़े गली में मौत ना हुआ करती थी। कुछ लापरवाही पुलिस अधिकारियों से आज ऐसा ही होने लग गया है। जरा सा कुछ शिकायत हो जाती तो आज इन्होंने उन पर तहकीकात करते, तो क्या आज शरणों जेवर्गी की क्या मौत हो जाती? नहीं, क्योंकि अब कानून क्या हो गया है समझ में नहीं आ रहा, लॉ एंड ऑर्डर का, मगर किस पे चलने लग गया है? अब तो गोर गरीब बेकसूरों पर ही कानून बन गया है, शायद ऐसा है। अब तो गोल गुम्बद पुलिस थाने पर तो ऐसा हो गया है, ताकि वहां पर पैसा कौन देगा वो अब वहां पर आरोपी बनेगा, जो पैसा नहीं देगा वो निरपराधी बनकर जाएगा। पैसा देने के बाद कुछ भी करने के लिए तैयार है गोल गुम्बद पुलिस थाने पर। अफरा तफरी कैसा भी करो, जिस तरह भी करो, करने के लिए तैयार है। अब तो सारा शहर में तो गोल गुम्बद पुलिस थाने का नाम तो मशहूर हो गया है रिश्वत खाने में। तब अब यहाँ तो क्राइम तो बढ़ने लग गया है, मटका धंधा बढ़ने लग गया है, मारपीट धमकियां बढ़ने लग गए हैं,
मगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, ये सब यही लोग सोच रहे हैं। चाय पे बातें ऐसा ही करने लग गए हैं, मगर क्यों ऐसा होने लग गया है। अब तो यहाँ पर किसने मारा है, क्यों मारा है, अब तो ये पुलिस तो छानबीन में लगी हुई है, मगर दिन दहाड़े ही अब यहाँ पर इस तरह से मार कर चले जाते हैं दिन दहाड़े सबके आगे। तो सोचो कानून का डर कितना चला गया लोगों में, कितना उठ गया है, और यहाँ पर दिन दहाड़े यहाँ पर तड़प तड़प के मर गया, मगर यहाँ पर कोई बचा भी नहीं सकता था, मगर हालांकि जगह पर ही मौत हो गई। मगर शहर के लोग, आसपास के लोग मगर तारीफ तो करने लग गए, मगर कुछ लोग ये कहने लग गए ये तो कालिका नगर के निवासी थे, उस कॉलोनी के थे, मगर यहाँ पर क्यों आया गया। यहाँ पर उनका लेन देन का कुछ पैसों का व्यवहार था, मगर किसी को वो हरेसमेंट, किसी को गाली देना, किसी को तकलीफ करना ये नहीं था। हमने भी बहुत शिकायत की कर्जे वालों का, मगर उस पर कानून भी लागू हो गया, मगर पहली बार हमने कर्जा लिए हुए लोगों से तारीफ सुनी, शरणों की, मगर आखिर किस लिए मारा और क्यों मारा गया है, आज शहर के लोग इंतजार में है। ये तो इंतजार में तो है, मगर दिन ब दिन इस तरह खून खराबा मर्डर ऐसे होने लग गया तो शायद आगे क्या होगा। अब लोग तो यही सोचेंगे कहां पर भी बैठना, कहां पर भी खड़े रहना, अब मालूम नहीं है कब किसी वक्त इसका मर्डर हो जाएगा, पता नहीं। अब तो यहाँ पर दिन दहाड़े ही मर्डर हो गया है। आज चर्चे यही होने लग गए हैं ताकि ऐसा होने लग गया तो इस सूफी संतों का शहर, खून खराबा होलियों का शहर बन गया है, ताकि यहाँ पर सिर्फ उनका चलने वाला बुलडोजर बाबा जैसे यहाँ पर चाहिए एक नेता, मगर ऐसे होने लग गया तो खून खराबा और बढ़ते ही जाएंगे, मगर इसी तरह खून खराबा होता ही जाएगा। मगर आखिर शबनम की जो मौत हो गई, आखिर किस लिए, क्यों हो गई और किस वजह से हो गई, आखिर इतने हमले इससे पहले भी क्यों हो गए थे, मगर इससे लापरवाही क्यों हो गई, अगले एपिसोड में सारा डिटेल्स वास्तव न्यूज में प्रसारण होगा। तो वही देखेंगे एक रिपोर्ट में। बीच में नहीं घुसाना ಏನು ವೇಷ ಏನು ಇಂಕಿನ ಮೊದಲು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇವ್ರು ಅವಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವಾಗ ಬರೀ ಹೊಡೆದು ಬರೀ ತುಡು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇವ್ರು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇದು 2 ಸಲ ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಾರವ್ರು ಯಾರು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರ ಹಳೆ ಐಷಮ್ ಮೊದಲು ಏನು ಇಲ್ಲೇ ರೀ ನಮ್ದು 40 ವರ್ಷ ಇರೋರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕಾಳಿಕಾನಗರ್ ಅವ್ರ ಏಜ್ 47 ವರ್ಷ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಡೈಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಐತೇನ್ರಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನೀಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಏನಿದ್ರಿ ಏನಾರ ರತಿಗೆ ಏನಾರ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾರು ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನಿಂತ ತೊಂದರೆ ಐತಿ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಆಗಿತ್ರಿ ಅವಾಗೇನು ಅಂದಿದ್ದು ಅಟ್ಟೆ ರೀ ಇವಾಗೇನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಅವಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಏನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ರಿ ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸಲ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಸೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಈಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಯಾರು ಆಗ್ಯಾರ ಅವ್ರ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಲ್ರಿ ನಾವು ಏನು ಯಾರಿಗೇನು ವೈಷಮ್ಯ ಯಾರಿಗೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಎದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಮ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ರೀ ನಿಮ್ಮ ಮಾಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಘಟನೆ ಆಗ್ಯಾವ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಾರಿ ಮಂದಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಂದಿ ಹಚ್ಚಾಳನ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪದೇ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಆಗತ್ತೋ ಇದು ಹಾಳು ಹಾಗೆ ಕೊಲೆ ಆಗ್ಯಾವ ಯಾರು ಏನಾಗ್ಯದವ್ರಿ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಯಾರು ಏನು ನಮಗೆ ಎದಕ್ಕಾಗ್ಯದ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಇವರು ಮಾಮಾರ್ ಬೇಕೇನು खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए वास्तव न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।